दिल्ली सल्तनत पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आज हम आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 2, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 3, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुलाम वंश। प्रश्न नंबर 4, किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 5, दास वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? खिलजी वंश, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर चढ़ाई करने के लिए किसे भेजा था? इसका ऑप्शन ए, मलिक कफूर। प्रश्न नंबर 7, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद किसने गद्दी संभाली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 8, रंजीत सिंह का संबंध किस वंश से था? रंजीत सिंह का जो संबंध था वो सुकर चकिया मिस्र से था। तो इसमें ऑप्शन डी है, जो वह दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं थे। प्रश्न नंबर 9, मार्केट नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? मार्केट नियंत्रण नीति किसने शुरू की थी? तो इसका ऑप्शन सी है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। प्रश्न नंबर 10, किस सुल्तान ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? बी, मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी ये सही है। प्रश्न नंबर 11, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न नंबर 12, किस सुल्तान ने सबसे अधिक मस्जिदें और स्कूल बनवाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली सल्तनत की अंतिम महिला शासक कौन थी? इसका ऑप्शन ए है, रजिया सुल्तान। प्रश्न नंबर 14, खलीफा से मान्यता प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 15, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? इसका ऑप्शन सी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 16, किस सुल्तान को जोला विचित्र राजा कहा गया? इसका सही आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 17, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका था ऑप्शन ए, खिज़र खां। प्रश्न नंबर 18, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका है ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 19, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए, 1526। प्रश्न नंबर 20, लोदी वंश की स्थापना किसने की? बी, बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 21, दीवान ए रियासत किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 22, तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? सैयद वंश, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी किस प्रसिद्ध युद्ध में विजयी हुआ था? इसका सही आंसर है सी, चित्तौड़। प्रश्न नंबर 24, कौन सुल्तान नीतियों में प्रयोग करने के लिए प्रसिद्ध था? इसका ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 25, किसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलबन। प्रश्न नंबर 26, बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किस नीति को अपनाया? बलबन ने अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए किस नीति को अपनाया? इसने लौह और रक्त की नीति को अपनाया। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 27, चेहलगानी क्या थी? चेहलगानी क्या थी? चेहलगानी 40 गुलामों की परिषद थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत ने जीवन व्यतीत किया?
इसका सही आंसर है सी, निजामुद्दीन औलिया। प्रश्न नंबर 29, सियासतनामा ग्रंथ किसने लिखा था? ऑप्शन बी, जियाउद्दीन बरनी। प्रश्न नंबर 30, किस सुल्तान ने अपने जीवन काल में सिक्का जारी नहीं किया? इसका ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 31, एकता प्रणाली शुरू की किसने शुरू की? एकता प्रणाली किसने शुरू की? इसका सही आंसर है बी, इल्तुतमिश। प्रश्न नंबर 32, किस दिल्ली सुल्तान ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार की अनुमति दी? इसका सही आंसर है डी, इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 33, किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर लगाया? किस सुल्तान ने सबसे पहले जजिया कर लगाया? प्रश्न नंबर 33, इसका सही आंसर है सी, फिरोज तुगलक। प्रश्न नंबर 34, कौन सा सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 35, रजिया सुल्तान किस वर्ष गद्दी पर बैठी? ऑप्शन ए, 1236। प्रश्न नंबर 36, दिल्ली सल्तनत के अधीन सबसे लंबा शासनकाल किस सुल्तान का था? इसका सही आंसर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 37, किस सुल्तान ने संस्कृत और फारसी में पुस्तकालयों की स्थापना की? इसका सही आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 38, 1000 दिन की योजना किस सुल्तान की थी? इसका सही आंसर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 39, किसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया? इसका सही आंसर है ए, बाबर। प्रश्न नंबर 40, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है बी, जियाउद्दीन बरनी। प्रश्न नंबर 41, किस सुल्तान को पद्मावती की कथा से जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 42, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर है 1414। प्रश्न नंबर 43, फतवा-ए जहांदारी किसकी रचना थी? 43, सी, बरनी। प्रश्न नंबर 44, अमीर खुसरो किस दरबार में थे? ए, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 45, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा प्रयोग किया जो असफल रहा? उसने दौलताबाद स्थानांतरण किया, वो भी असफल रहा। तांबे के सिक्के चलाए, वो भी असफल रहे। और कर सुधार में भी ज़्यादा सुधार नहीं कर पाया, वो भी असफल रहा। इसलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, तुगलक सबिया। प्रश्न नंबर 46, किस वंश के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ? सी, तुगलक वंश। प्रश्न नंबर 47, कौन सा सुल्तान एक महान स्थापत्य प्रेमी था? इसका है सही, फिरोज शाह तुगलक, सी। प्रश्न नंबर 48, दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने कृषि पर सबसे अधिक ध्यान दिया? बी, फिरोज शाह तुगलक। प्रश्न नंबर 49, तोते हिंद किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ए, आमिर खुसरो। प्रश्न नंबर 50, किस सुल्तान ने सबसे अधिक बार राजधानी बदली? इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों, ये थे हमारे 5 MCQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप इनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद।